नमस्कार दोस्तों, मैं शरण विष्णु आप सभी का मिशन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा मित्रों, हम बात कर रहे थे आपकी आज नया प्रकरण की बात करेंगे, लोकोक्ति और मुहावरे। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे प्रश्न आते हैं, सामान्य प्रश्न होते हैं। सबसे पहली बात होती कि लोकोक्ति होता क्या है, लोकोक्ति किसे कहते हैं और मुहावरे किसे कहते हैं। ठीक है, लोकोक्तियाँ किस प्रकार प्रयुक्त होती है और मुहावरे कैसे होते हैं, वाक्य में कैसे प्रयुक्त होते हैं, प्रश्न किस प्रकार के आते हैं। पहली बात ध्यान रखना, कोई एक लोकोक्ति या मुहावरा दे दिया जाता है और उसका अर्थ पूछा जाता है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न आता है लोकोक्ति मुहावरों की पहचान बताइएगा। लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर क्या होता है। जैसे प्रश्न कई बार आ चुका है कि लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर क्या होता है। कोई 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें छांटना पड़ेगा कि लोकोक्ति कौन सी और मुहावरा कौन सा है, तो बताइएगा उसमें से। या सुमेलित करवा लिया जाता है कि लोकोक्ति है या मुहावरे हैं, इस प्रकार प्रश्न पूछे उसके अर्थों से सुमेलित करवा लिया जाता है। तो सामान्य टाइप के प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसके अंतर्गत क्या हो जाते हैं, मात खाते हैं कि लोकोक्ति और मुहावरे होते क्या है, इसमें अंतर क्या होता है। तो देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें हम सामान्य सी बातें करेंगे। जैसे लोकोक्ति और मुहावरों में सबसे पहले बात करते हैं, देखो लोकोक्ति की। किसकी बात करूं मैं आपसे, लोकोक्ति की। लोकोक्ति और एक शब्द लिखा मैंने मुहावरा, मुहावरे। इन दोनों में क्या अंतर होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है वो आपको ध्यान में रखना है भाई। ठीक है, देखो लोकोक्ति की मैं बात करूं आपसे, तो लोकोक्ति का मतलब होता है, देखो शब्द देखो यहाँ पर क्या है, लोक, लॉजिक लगाना में आपको रटने से ये याद नहीं होता कभी भी। लोकोक्ति, इधर लिखा मैंने मुहावरा, क्या लिखा, मुहावरा, मुहावरे। ठीक है, लोकोक्ति और मुहावरे के अंतर्गत क्या करना है, लोक होता है, लोक का मतलब समझना संसार, लॉजिक लगाना। यहाँ पर क्या, लोक का मतलब संसार, और मुह, तो लोक बड़ा होता है, संसार बड़ा होता है, मुंह बड़ा होता है भाई। कौन होता है बड़ा, तो लोक बड़ा होता है। तो ध्यान रखना, लोकोक्ति होता है वो क्या होता है, पूर्ण वाक्य होता है। क्या होता है, पूर्ण वाक्य होती है, ध्यान रखना विशेष रूप में। और मुहावरा होता है वो क्या होता है, वाक्यांश होता है। क्या होता है, वाक्यांश होता है, अर्थात पूरा वाक्य नहीं होता है। इस बात का ध्यान रख लेना विशेषतः। लोकोक्ति होती है वो पूर्ण वाक्य का बोध करवाता है, और मुहावरा होता है वो क्या होता है, वाक्यांश का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है, वाक्यांश का बोध करवाता है। इस प्रकार से थोड़ी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आती है, देखो लोकोक्ति होती है, क्या होती है, लोकोक्ति होती है और एक मुहावरा होता है। लोकोक्ति, लोकोक्ति को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं होती है। लोकोक्ति होती है वो परिवर्तित नहीं की जा सकती, लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन मुहावरा होता है, क्या होता है भाई, मुहावरे होते हैं, ये क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, यानी परिवर्तनशील होते हैं। कैसे, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया भाई, 9 2 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। आपके सामने एक लिखा, एक मैंने लिखा अंधों में काना राजा, क्या लिखा, 9 2 11 होना, और दूसरा मैंने लिखा अंधों में काना राजा। नौ 2 11 होना। और एक हमने लिख लिया अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा, ये तो क्या है, लोकोक्ति है। और मुहावरा है कि 9 2 11 होना। एक पहचान और ध्यान रखना, मुहावरे में आपको अधिकांशतः कौन सा प्रत्यय रहता है, पीछे जुड़ा रहता है, वो कौन सा प्रत्यय रहता है, ध्यान रखना, ना प्रत्यय जुड़ा रहता है, या हम सीधा ही कह सकते हैं ना जुड़ा रहता है। क्या जुड़ा रहता है, ना, अधिकांशतः, पूर्णतः नहीं कह रहा हूं, अधिकांशतः।
फिर बात है ये परिवर्तन नहीं होते कैसे। क्या आप इस शब्द को ऐसे बना सकते हो क्या लोकोक्ति को कि अंधों में कानी रानी, कभी सुना इस प्रकार से? नहीं। ये परिवर्तन हुआ क्या, राजा का राजा ही है, काना का काना ही रहेगा, कानी नहीं बनेगा, वाक्य गलत हो जाएगा। परंतु मुहावरे को हम परिवर्तित कर सकते हैं कि 9 2 11 है, हो गई। क्या लिखा, 9 2 11 होने से क्या हो गया, 9 2 11 हो गई, और 9 2 11 हो गया या हो गए। इस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं हम। इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्तियों के अंतर्गत ये परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है मित्रों, ध्यान रखना विशेष रूप में। तो ये सामान्य चीजें थी इसके अंतर्गत। दूसरी बात इसके अंतर्गत मैं आपसे करूं कि जो हमारा मुहावरा शब्द है मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है, वो अरबी भाषा का शब्द है। किसकी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास। क्या होता है, अभ्यास, या हम कहते हैं बातचीत। क्या करते हैं, बातचीत के बारे में बात की जाती है। तो मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अभ्यास या बातचीत की बात की जाती है। नेक्स्ट में देखो इसके अंतर्गत कुछ हम लिख लेते हैं कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, जबकि मुहावरा एक वाक्यांश मात्र होता है। नेक्स्ट बात आती इसमें कि लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होने के साथ उनका प्रयोग स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण इकाई होता है, जबकि मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंश के रूप में होता है, वाक्य के अंश के रूप में होता है। ठीक है, ये सामान्य बातें थी इसके अंतर्गत। फिर बात करें हम इसके अंतर्गत लोकोक्ति में लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार विकार उत्पन्न नहीं होता है, जबकि विकार उत्पन्न नहीं होता है, जबकि मुहावरे में परिवर्तन, या हम कह सकते हैं विकार
या कह सकते हैं बदलाव होता है, बदलाव होता है। जैसे हमने लिखा था अभी, जैसे अंधों में काना राजा का अंधों में कानी रानी, अंधों में कानी रानी नहीं बनता है, नहीं बनता है। जबकि मुहावरे में 9 2 11 होना से 9 2 11 होना से हो गए, हो गई, हो गया, गया बन जाता है, बन जाता है। वो किसकी बात कर रहे हैं हम? लोकोक्ति और मुहावरे की बात कर रहे हैं मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिएगा, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ बातचीत या अभ्यास होता है, अभ्यास होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बातचीत या अभ्यास होता है। ठीक है, दूसरी बात कह सकते हैं, जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो वह क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। कोई वाक्यांश होता है, वो क्या होता है? सामान्य अर्थ को छोड़कर यानी हटकर विशेष अर्थ में क्या हो जाता है मित्रों? प्रयुक्त हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंतर्गत, लोकोक्ति का अर्थ लोक में प्रचलित वह कथन या उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोक अनुभव पर आधारित हो। लोकोक्ति किसी कहानी अथवा किसी चिर सत्य कहानी अथवा किसी चिर सत्य के आधार पर बने हुए, किसी चिर सत्य के आधार पर बने हुए
आधार पर बने हुए पूरे वाक्य के रूप में होती है। इसमें जीवन का विस्तृत अनुभव समाविष्ट यानी समाविष्ट होता है या समाहित होता है, अर्थात गागर में सागर जैसा भाव होता है। गागर में सागर जैसा भाव होता है। किसके अंतर्गत? लोकोक्तियों के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होता है? लोकोक्तियों के अंतर्गत ये प्रयोग देखने को मिलता है। लेकिन मुहावरों के अंतर्गत आपने देखा होगा अंत में अधिकांशतः क्या जुड़ा रहता है मित्रों? ना जुड़ा रहता है। लोकोक्तियों में इस प्रकार का कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात देखिएगा इसके अंतर्गत हम तो सामान्य चीज़ों को याद रखना है, ज़्यादा इसके अंतर्गत कुछ नहीं है। लोकोक्ति देखो इस प्रकार ध्यान रखना, लोक कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा होता है। ये एलडीसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर क्या होता है? तो लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, परंतु मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश मात्र होता है। क्या होता है? वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मुहावरा क्या हो जाता है? परिवर्तनशील होता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास या बातचीत होता है। ये बातें हमने पढ़ी। इसके अंतर्गत क्या परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन नहीं होता। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है जबकि मुहावरा एक वाक्यांश मात्र होता है। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होने के साथ उनका प्रयोग स्वतंत्र व अपने आप में क्या होता है? पूर्ण इकाई के रूप में होता है, जबकि मुहावरे का प्रयोग क्या होता है? वाक्य के अंश के रूप में होता है। किसके रूप में होता है मित्रों? वाक्य के अंश के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट आता है कि लोकोक्ति में ध्यान रखना, लिंग वचन काल पुरुष के अनुसार विकार उत्पन्न नहीं होता है, जबकि मुहावरे में परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम अंदर कह सकते हैं मुहावरे के अंतर्गत क्या जाता है? अंगूठा चूमना या अंगूठा चूमती है, अंगूठा चूमता है, अंगूठा चूमते हैं। तो इस प्रकार के हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन मुहावरों में जैसे हमने बात कर दी कि अंधों में काना राजा का कानी रानी नहीं बन सकता है, उसी प्रकार जैसे 9-2-11 होना या 9-2-11 हो गई या 9-2-11 हो गई या 9-2-11 होने वाले हैं, तो इस प्रकार कुछ भी आप इसमें परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन मुहावरों के अंतर्गत परिवर्तन हो जाता है, परंतु लोकोक्तियों के अंतर्गत परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है मित्रों। तो ये सामान्य बातें थी। फिर हमने इसके अंतर्गत आगे कुछ और बातों के बारे में भी अध्ययन किया था मित्रों। तो वो बातें कौन कौन सी है देखो, तो वो है आपने क्या लिखा? मुहावरा शब्द मूलतः कौन सी भाषा का शब्द है भाई? तो आप सभी को पता है कि मुहावरा कौन सी भाषा का शब्द है? हमारे अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास या बातचीत होता है। जब कोई वाक्यांश सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ यानी प्रयुक्त हो जाता है या उसके लिए प्रयुक्त हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित वह कथन या उक्ति जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होता है, जिसमें क्या हो जाता है? लोक की कथाएं बातों का समावेश होता है, विस्तृत अनुभव पर आधारित होती है। विस्तृत अनुभव पर क्या होती है? आधारित होती है। किसी कहानी या किसी चिर सत्य के आधार पर एक पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। और अर्थात कह सकते हैं गागर में सागर जैसा भाव देने वाला जो वाक्य होता है, वही क्या कहलाती है? लोकोक्तियां कहलाती है। ठीक है, अब हम कुछ आपके मुहावरे और लोकोक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो बात सिर्फ क्या थी? इसके परिवर्तन की बात थी। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते उस पर हम परिचर्चा करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा था, मुहावरे पहले कर लेते, फिर लोकोक्तियों के बारे में बात करेंगे। अंगूठा कौन सा था? अंगूठा चूमना।
अंगूठा चूमना, तो इसका अर्थ क्या होता है? खुशामद करना भाई। क्या होता है? खुशामद करना। क्या होता है? खुशामद करना होता है। अंगूठा चूसना अर्थात खुशामद करना। उसी प्रकार जैसे आ जाता है अंगूठा नचाना, अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना। क्या होता है? चिढ़ाना। अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना। कहते हैं ना अंगूठा नचा रहा है, इस प्रकार करते। एक तो ऐसे होता है, एक इस प्रकार से करते हो, कहते हैं ना लीले गे इस प्रकार, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? अंगूठा नचाना कहलाता है, जिसको कहते हो चिढ़ाते हैं, सामने वाले को आप चिढ़ाते हो ऐसे करके, तो वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके अंतर्गत आंसू पोंछना, आंसू पोंछना, आंसू पोंछना भाई। तो क्या हो जाता है? धीरज बनाना, धीरज बंधाना या बंधाना, एक ही बात है, धीरज बंधाना या धीरज बनाना। उसी प्रकार आ जाता है बंधाना ही लिख देते हैं। नेक्स्ट बात आ जाती है इसके अंतर्गत आंसू बहाना, आंसू बहाना मतलब खूब रोना, झमा झम्र भमा भम रोना, खूब रोना क्या कहलाता है? आंसू बहाना कहलाता है। मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना, मुंह मोड़ना, ध्यान न देना, ध्यान न देना, मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे कोई बात कहते हैं ना इस प्रकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, तो मतलब ध्यान नहीं दे रहा है वो आपकी बातों पर, समझ आना। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना खुशामद करना, ठीक है। अंगूठा नचाना, चिढ़ाना, आंसू पोंछना, धीरज बंधाना, आंसू बहाना, खूब रोना, जमकर रोना, मुंह मोड़ना, ध्यान न देना, मुंह मोड़ना, ध्यान न देना। उसके बाद में जैसे आ जाता है मुंह बनाना, ये तो अच्छी तरह से पता होता है, मुंह बनाना, ठीक है। मुंह बनाना मतलब असंतुष्ट होना, असंतुष्ट होना। मुंह बनाना मतलब समझ आए क्या? मुंह बनाना, मुंह बना बैठ जाते, ऊपर ऐसे करके बैठ जाते हैं ना, वो क्या होता है? मुंह बनाना कहलाता है। छोरियों को देखा होगा, थोड़ी सी बात हो जाती, मुंह ऐसे करके बैठ जाते, ठीक है। तो ध्यान रखना, मुंह बना के बैठ जाती है बावली झालर, ठीक। नेक्स्ट बात कर दो मुंह बंद होना, मुंह बंद होना, बंद होना, मुंह बंद होना अर्थात चुप होना, चुप होना। जैसे कचर कचर पचर पचर करते रहता है कोई व्यक्ति, तो उसको कोई सुना देता है सामने वाला, तो अपना चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, तो क्या जाता है? मुंह बंद कर दिया इसका। तो उसी वर्ग आ जाता है मुंह फुलाना, हमने मुंह बनाना लिख दिया था, मुंह फुलाना, रूठ जाना, मुंह फुलाना, फुलाना, रूठ जाना, रूठ जाना, ठीक है। एक होता है प्रिय, एक होता है प्रियजन, प्रियजन, ठीक है, प्रिय मन, तो वो आपस में रूठ जाते हैं, तो मुंह फुलाना, मुंह फुला के बैठ जाना, तो क्या हो जाता है? रूठ जाना। रूठी रानी मत कर देना कहीं, वो तो अलग बात। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, जब मुंह फुलाएगी तुम्हारी जाने मन, तो क्या करना पड़ेगा? नाक रगड़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। रूठ जाएगी तो नाक रगड़ना पड़ेगा। तो नाक रगड़ना मतलब क्या हो जाता है भाई? मिन्नत करना, मिन्नत करना, क्या बन जाता है? मिन्नत कर जाना, मिन्नत करना। उसी प्रकार आ जाता है दांत गिनना, दांत गिनना, दांत गिनना का मतलब क्या होता है? इसके अंतर्गत उम्र बताना, उम्र बताना, दांत गिनना मतलब उम्र बताना। तो मुंह बनाना, असंतुष्ट होना, मुंह बंद होना, चुप होना, मुंह फुलाना, रूठ जाना, नाक रगड़ना, मिन्नत करना, दांत गिनना, उम्र बताना, दांत गिनना, उम्र बताना। दांत दिखाना नहीं है, दांत गिनना है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कान पकड़ना, कान पकड़ना, कान पकड़ना मतलब हो जाता है प्रतिज्ञा करना। क्या करना? प्रतिज्ञा करना। मुंह
नेक्स्ट आ जाता है आंख फेरना, नज़र बदलना, आंखें फेरना, आंखें फेरना यानी नज़र बदलना, नज़र बदलना, आंखें फेरना, नज़र बदलना, आंख भर आना, आंख भर आना, आंख भर आना यानी आंसू आना, आंसू आना या रोना। नेक्स्ट हो जाता है कान देना, कान देना, उधारा नहीं देना है तो ध्यान रखना, ध्यान देना, ध्यान देना। उसके बाद में आ जाता है गर्दन उठाना, गर्दन उठाना मतलब क्या हो जाता है, प्रतिवाद करना, प्रतिवाद करना। नेक्स्ट आ जाता है कलेजा ठंडा होना, संतोष होना, कलेजा, कौन सा लेजा, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना, संतुष्ट होना। ठीक है, क्या हो जाता है भाई, कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, आंखें फेरना, नज़र बदलना, आंख भर आना, आंसू आना, नाक देना, ध्यान, कान देना, नाक नहीं देना, कान देना, ध्यान देना, गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना। नेक्स्ट बात करो आगे, जैसे शब्द आ जाता है कलेजा कांपना, कलेजा कांपना मतलब डरना, क्या होता है, डरना, कलेजा कांपना मतलब डरना। कान खड़े होना, कान खड़े होना, खड़े होना, कान खड़े होना मतलब क्या हो जाना, होशियार होना, होशियार, कैसा यार, होशियार होना, कान खड़े हो जाए, सचेत हो जाता है, होशियार हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गाल बजाना, गाल बजाना, गाल बजाना मतलब हो जाता है क्या, गाल बजाना एक तो होता है फुलाना, और गाल बजाना का मतलब होता है ढींग मारना, ढींगे मारना, बड़ी बड़ी फेंकता है, लपेटे में नहीं आता है, गाल बजाता, बजाना। ठीक है, खून खोलना, खून खोलना, गुस्सा चढ़ना, गुस्सा चढ़ना, खून सूखना, खून सूखना मतलब हो जाता है अधिक डर जाना, अधिक डर जाना, जाना। कलेजा कांपना, डरना, कान खड़े होना, होशियार होना, गाल बजाना, ढींग मारना, खून खोलना, गुस्सा चढ़ना, खून सूखना, अधिक डर जाना, कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, आंखें फेरना, नज़र बदलना, आंख भर आना, आंसू आना, कान देना, ध्यान देना, गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, कलेजा ठंडा होना, संतुष्ट होना, मुंह बनाना, असंतुष्ट होना, मुंह बंद होना, चुप होना, मुंह फुलाना, रूठ जाना, नाक रगड़ना, मिन्नत करना, दांत गिनना, उम्र बताना, और अंगूठा चूमना, खुशामद करना, अंगूठा नचाना, चिढ़ाना, आंसू पोंछना, धीरज बंधाना, आंसू बहाना, खूब आंसू बहाना, खूब रोना है, होना नहीं, खूब रोना है, मुंह मोड़ना, ध्यान न देना, मुंह मोड़ना, ध्यान न देना। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो इसके अंतर्गत हम आगे, जैसे शब्द आ जाता है नाक कटना, नाक कटना, नाक कटना का मतलब क्या हो जाता है, इज्जत जाना, किस इज्जत, इज्जत जाना, नाक कटना मतलब इज्जत जाना। नाक में दम आना, नाक में दम आना, नाक में दम आना, इसका मतलब हो जाता है तंग होना, तंग होना, नाक में दम आना मतलब तंग होना। नेक्स्ट आ जाता है
दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना, पस्त करना। क्या होता है? पस्त करना। नेक्स्ट आ जाता है कान खोलना, कान खोलना, कान खोलना मतलब सावधान करना, सावधान करना। नेक्स्ट आ जाता है होंठ मलना, होंठ मलना, दंड देना, होंठ मलना, दंड देना। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आ जाता है होंठ चबाना, होंठ चबाना, क्रोध आना, क्रोध करना या क्रोध आना, क्रोध करना, होंठ चबाना, क्रोध करना। ठीक है, नेक्स्ट बात देखते हैं इसके अंतर्गत आपकी, इनको छापो पहले भाई। नेक्स्ट देखिएगा, बात करते हैं मुंह लगना, मुंह लगाना, मुंह लगाना मतलब सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना। जैसे बच्चों कहते हैं ना मुंह लगा लिया, अर्थात सिर चढ़ा लिया। दूसरा आ जाता है मुंह रखना, मुंह रखना, मुंह रखना अर्थात लिहाज रखना, लिहाज रखना। मुंह रखना मतलब लिहाज रखना। मुंह देखी करना, मुंह देखी करना, मुंह देखी करना अर्थात पक्षपात करना, पक्षपात करना। मुंह देखी करना मतलब पक्षपात करना। नेक्स्ट आ जाता है सिर पर खेलना, सिर पर खेलना यानी प्राण दे देना, सिर पर खेलना। सिर मारना, सिर मारना यानी मतलब प्रयत्न करना। क्या होता है? प्रयत्न करना। सिर मारना। सिर धुनना, सिर धुनना मतलब शोक करना। क्या होता है? शोक करना। मुंह लगाना, सिर चढ़ाना। मुंह रखना, लिहाज रखना। मुंह देखी करना, पक्षपात करना। सिर पर खेलना, प्राण दे देना। और सिर मारना, प्रयत्न करना। सिर धुनना, शोक करना। क्या होता है? शोक करना। नेक्स्ट बात देखिएगा, हम बात करते हैं आपके मुंह चुराना। मुंह चुराना अर्थात संकोच करना, संकोच करना। मुंह चुराना मतलब संकोच करना। नेक्स्ट आ जाता है आपका मुंह चाटना। इसका भी होता है खुशामद करना। खुशामद करना। उसके बाद आ जाता है मुंह भरना। मुंह भरना। मुंह भरना मतलब घूस देना, घूस देना, रिश्वत। मुंह लटकाना, मुंह लटकाना, रंज, रंज होना, गरीब या पछतावा इसके लिए आता है। नेक्स्ट आ जाता है मुंह की खाना। मुंह की खाना, मुंह की खाना यानी परास्त होना,
परास्त होना। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिर झुकाना, सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना। सिर झुकाना मतलब क्या हो जाता है, आत्मसमर्पण करना। ठीक है मित्रों, तो ये सामान्य कुछ थे आपके उस उदाहरणों के बारे में हमने चर्चा की थी। पहले क्या हो जाता है, मुंह चुराना संकोच करना, मुंह चढ़ाना खुशामद करना, मुंह भरना घूस देना, मुंह लटकाना रंज होना, मुंह की खाना परास्त होना, सिर झुकाना क्या हो जाता है, आत्मसमर्पण करना। ठीक है, छापो भाई इसको अच्छी तरीके से, आगे बात करेंगे। देखो नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंतर्गत आपके भाई जैसे आ जाता है हाथ खींचना। क्या होता है, हाथ खींचना, हाथ खींचना मतलब अलग होना, अलग होना। हाथ खींचना मतलब अलग होना। हाथ देना, हाथ देना मतलब सहायता, सहायता देना। और हाथ आना, हाथ आना मतलब अधिकार में आना, अधिकार में आना। हाथ आना मतलब अधिकार में आना। उसी प्रकार आ जाता है हाथ पसारना, हाथ पसारना मतलब मांगना, हाथ पसारना मतलब मांगना। हाथ बांटना, हाथ बांटना मतलब क्या हो जाता है, हाथ बांटना यानी मदद करना, मदद करना। हाथ मलना, हाथ मलना मतलब क्या हो जाता है, पछताना। क्या होता है मित्रों, पछताना। हाथ मलता रहता है, बैठ रहता है मतलब पछताता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं इसके अंतर्गत आपसे, तो आ जाता है हमारा अंग टूटना। अंग टूटना मतलब बहुत थक जाना, बहुत थकना। नेक्स्ट आ जाता है हाथ धो बैठना, हाथ धो बैठना, आशा खो देना, आशा खो देना। हाथ चूमना, हाथ चूमना मतलब हर्ष व्यक्त करना, व्यक्त करना, हर्ष व्यक्त करना। नेक्स्ट आ जाता है हाथापाई करना, हाथापाई करना, हाथापाई करना मतलब हो जाता है मुठभेड़ होना, मुठभेड़ होना। हाथापाई करना, मुठभेड़ होना। ध्यान रखना, इनको याद करते रहना साथ साथ के अंतर्गत, इन्हीं में से छपेंगे आपके एग्जाम के अंतर्गत। हाथापाई करना, मुठभेड़ होना। नेक्स्ट आ जाता है अक्ल का दुश्मन, का दुश्मन, तो इसके लिए आ जाता है मूर्ख। अक्ल का दुश्मन क्या कहलाता है, मूर्ख। उसी प्रकार जैसे बात कर ली हमने आगे अज्ञा बेताल। अज्ञा बेताल का मतलब होता है क्रोधी, अज्ञा बेताल क्रोधी। नेक्स्ट हो जाता है अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना, क्रुद्ध होना। अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना। नेक्स्ट आ जाता है अक्ल दंग होना, अक्ल दंग होना यानी चकित होना, चकित होना। अक्ल दंग होना मतलब
चकित होना। नेक्स्ट आ जाता है अक्ल का पुतला। कैसा तला? अक्ल का पुतला, मतलब हम कह सकते हैं बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। अक्ल का पुतला है क्या? बहुत बुद्धिमान। नेक्स्ट आ जाता है अंत पाना। अंत पाना यानी भेद पाना, भेद पाना। अंक भरना, अंक भरना, इसका मतलब हो जाता है हमारा लिफ्ट लेना। लेना, लिफ्ट जाता है ना, उसके लिए आ जाता है अंक भरना। अज्ञा, बेताल, क्रोधी, अंगारों पर लौटना, क्रुद्ध होना और लौटना। अक्ल दंग होना, चकित होना। अक्ल का पुतला बहुत बुद्धिमान। अंत पाना, भेद पाना। अंक भरना, लिफ्ट लेना। अंग टूटना, बहुत थकना। हाथ धो बैठना, आशा खो देना। हाथ चूमना, हर्ष व्यक्त करना। हाथापाई करना, मुठभेड़ करना। अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख के लिए आता है। हाथ खींचना, हाथ खींचना, अलग होना, हाथ देना, सहायता देना। हाथ आना, अधिकार में आना। और हाथ पसारना, मांगना। हाथ बांटना, मदद करना। हाथ मलना क्या हो जाता है? पछतावा, पछताना। उससे पहले मुंह चुराना, संकोच करना, मुंह चाटना, खुशामद करना, मुंह भरना, घूस देना, मुंह लटकाना, रंज होना, मुंह की खाना, पस्त होना और सिर झुकाना, आत्मसमर्पण करना। तो ये कुछ मुहावरों के बारे में बात की थी। अगले प्रकरण के अंतर्गत हम लोकोक्तियों के बारे में और कुछ मुहावरों के बारे में और अध्ययन करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, ईशा भाई।